नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्क स्टडी के अंतर्गत जो मेथड स्टडी है, इसके कुछ और टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि मेथड स्टडी की कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एक तरह से माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी का पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो छोटे मूवमेंट होते हैं या दोनों हाथों के जो स्मॉल मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट होते हैं, इस तरह की टेक्निक को में हम माइक्रो मोशन स्टडी में रीड करते हैं या उनको स्टडी करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, जिसमें मतलब सीमो चार्ट वगैरह और उसके बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया था। इस बार हम इसी में और भी जो टेक्निक है वो हम काम में लेंगे। तो टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग माइक्रो मोशन जो टेक्निक है, बेसिकली बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनको फिर एनालाइज करना इसमें काम आता है। और इसमें डेवलपमेंट बेस्ड पॉसिबल पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑपरेटर परफॉर्म एट मिनिमम एफर्ट एंड फटीग। तो ऐसा मेथड देते हैं जिसमें कि ऑपरेटर को मिनिमम एफर्ट लगे और उसके कम से कम थकान आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाए। इस तरह के रिपीटेड ऑपरेशन में उसके लिए ये माइक्रो मोशन स्टडी काम में लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द ऑपरेशन विद ए क्लॉक इन द पिक्चर। इसमें जैसा कि पहले भी बताया था कि विंग काउंटर साथ में लगा रहता है और उसके साथ में ही हम पूरे जो ऑपरेशन है उसका पिक्चर्स लेते हैं या वीडियो मतलब बनाते हैं उसका, और उसको स्लो रन करके हम एक एक मोशन को, एक एक स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं और उसको टाइमिंग नोट करते हैं। विंग क्लॉक में भी वो चीज़ साथ में दिखती है, तो इस तरह से वो सारा चीज़ रिकॉर्ड करके हम उसको एनालाइज करते हैं। The speed of camera used is 960 to 1000 frames per minute। जनरली जो इसमें कैमरा काम में लेते हैं वो इस तरह से रहते हैं, 960 to 1000 frames per minute है। बट फास्टर कैमराज में बी यूज्ड टू स्टडी फास्ट हैंड मूवमेंट। इससे फास्ट भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से। माइक्रो मोशन स्टडी शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज़ इकोनॉमिकल टू शॉर्ट साइकिल हाईली रिपीटेटिव ऑपरेशन, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन परफॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। ये कब सूटेबल है? जब साइकिल छोटी हो, वॉल्यूम जो प्रोडक्शन में वो ज़्यादा हो, वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, वर्क जो है वो रिपीटेटिव नेचर का हो, तो उस जगह हम इसको काम में लेते हैं। माइक्रो मोशन स्टडी में हम कुछ सिंबल्स काम में लेते हैं जिनको थर्बलिक्स बोलते हैं। बेसिकली थर्बलिक्स जो है गिलबर्ट जो थे जिन्होंने टाइम स्टडी के में काफ़ी हमारे को इसमें आइडियाज दिए, काफ़ी रिसर्च की उन्होंने, तो उनकी के नाम से उल्टा ये बना हुआ है थर्बलिक्स। उन्होंने ही कुछ सिंबल्स दिए थे जो सिंबल हम जनरली इसकी स्टडी में यूज में लेते हैं। जैसे कि ये सिंबल है सर्च, जिसमें आई है, ये सर्च कर रही है, ये आई एक जगह फोकस हो गई मतलब फाइंड कर लिया है। एरो मार्क तो सेलेक्ट, ग्रेस्प, होल्ड, ट्रांसपोर्ट लोडेड, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, पोजीशन, असेंबल, ये यू शेप में यूज, डिसेंबल, इंस्पेक्ट करना, प्रीपोजिशन, रिलीज, लोड को रिलीज करना, ये हाथ उल्टा हो गया एक तरह से अपना, अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, इसी तरह से प्लान, रेस्ट, ये सारे अलग अलग सिंबल्स हैं जिनको काम में लेता है। कई बार इनकी सिंबल्स की जगह छोटी शॉर्ट फॉर्म भी काम में लेते हैं। जैसे सर्च को SS लिख देते हैं, फाइंड F से डिनोट करते हैं, सेलेक्ट को ST, ग्रेस्प को G से। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लोडेड TL, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी T, पोजीशन, असेंबल को A, यूज को U, डिसेंबल को DA, इंस्पेक्ट को I, प्रीपोजिशन को PP, रिलीज लोड को RL। इस तरह से हम इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं और वो सिंबल बना के भी हम उसको बना सकते हैं। तो ये हमारे को जो चार्ट बनाते हैं उसमें उस काम में आता है। तो माइक्रो मोशन स्टडी में इन्वॉल्व्स फिल्मिंग द ऑपरेशन को फिल्म करना, एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम द फिल्म एंड मेकिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा ऑन यूजिंग सीमो चार्ट। इसको सीमो चार्ट पर रिकॉर्ड करते हैं उसको। सीमो चार्ट जैसा कि पहले ही बताया इस तरह का होता है, जिसमें सारा सबसे पहले तो इसके ऊपर जो डिटेल आ जाता है कि ऑपरेशन कौन सा है, कौन से पार्ट पे हो रहा है, क्या मेथड यूज हो रहा है, कौन ऑपरेटर है, फिल्म नंबर, चार्ट नंबर, डेट,
चार्ट किसने बनाया वो, और उसके बाद यहाँ आता है विंग काउंटर। यहाँ पे विंग जो हमारे को हर वीडियो फ्रेम में हमारे को दिखाई देगा वो काउंटर लेंगे, लेफ्ट हैंड के मूवमेंट्स लेंगे, उसका क्या कौन सा काम हो रहा है, थर्मलिक्स उसका जो सिंबल है वो आएंगे और उसमें कितना टाइम लगा हर एक्टिविटी का लेफ्ट हैंड की। इसी तरह से उसी टाइम में ये राइट हैंड साइड की जो है वो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें टाइम जो है 200/m, मतलब मिनट के का जो पर मिनट में है उस हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से ये है। प्रोवाइड्स ए परमानेंट रिकॉर्ड। माइक्रो मोशन स्टडी का फ़ायदा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कैन सी द प्रोसीजर एट एनी टाइम। जब हम रिकॉर्ड कर देंगे तो सही प्रोसीजर देख पाएंगे। फिल्म कैन इजीली रिवील द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एंड प्रोपोज्ड। आपने नया मेथड को डेवलप किया है तो उसकी फिल्म भी बनाएंगे, और जो पहले का फिल्म है उनको दोनों को चेक करके हम उनका कंपैरिजन भी चेक कर सकते हैं। फिल्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू लार्ज वर्क फोर्स। इसको ट्रेनिंग पर्पज से हम लार्ज वर्क फोर्स को सही मेथड दिखा के उनको दिखा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरी एक्यूरेट टाइम फॉर द ईच ऑपरेशन। ये हर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिटेल्ड एंड एक्यूरेट एनालिसिस, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो हम उसके हिसाब से डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। टू स्टडी एक्टिविटीज ऑफ मशीन एंड ऑपरेटर। मशीन और ऑपरेटर की सारी एक्टिविटीज हम इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं और स्टडी कर सकते हैं उनकी। टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू वर्कर एंड ऑपरेटर। वर्कर और ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटर एंड मशीन। मशीन और ऑपरेटर की जो स्टडी है उनको आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम डेवलपिंग सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड्स। तो सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड्स से भी हम मतलब कि टाइम जो है वो टाइम सिंथेटिक करके भी हम उसको कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है टाइम स्टडी की, उससे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन मीमो मोशन स्टडी द कैमरा यूज्ड इट एट 60 to 100 फ्रेम्स। इसमें जो कैमरा जो है मीमो स्पीड मोशन स्टडी, ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम उसमें एक तरह से टाइम के साथ उसमें एक फ्रेम के साथ पिक्चर्स लेते हैं और उन पिक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ टाइम लैप्स। इसमें क्या है कि साइनेक फोटोग्राफ। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो फोटो है उसमें फ्रेम्स की स्पीड थोड़ी कम है, तो एक गैप के अंदर हमारे को फोटो इस तरह से दिखेगा, अलग अलग वर्क दिखेगा, उनको हम कर सकते हैं। द टाइम इंटरवल लाइज बिटवीन ½ सेकंड टू 4 सेकंड। इंटरवल जो है फ्रेम के बीच में इतना होता है। द 10 to 20 मिनट में भी कंप्रेस इनटू 1 मिनट। इससे क्या हम बड़ा रहेंगे उसको एक छोटे फ्रेम में हम उसको ले सकते हैं, छोटे उसमें रिकॉर्ड में ले सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कोई भी मोशन मेथड स्टडी है इसमें बहुत काम आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोई भी मोशन इकोनॉमी किस तरह से है, तो ये कई तरह फैक्टर्स से रिलेटेड बनती है, जिसमें हम सिद्धांत है कुछ ऐसे जिनको अगर फॉलो करें तो हम मेथड को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इस तरह से है कि दो रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सिद्धांत, दूसरा दो रिलेटेड टू वर्कप्लेस से रिलेटेड सिद्धांत, और डिजाइन ऑफ टूल और इक्विपमेंट उससे रिलेटेड सिद्धांत, उनके अकॉर्डिंग मतलब जो है वो बनाते हैं। तो हम एक एक करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी सबसे पहले बोथ हैंड्स शुड बिगिन एंड एंड देयर वर्क and their basic division of activity simultaneously and should not be idle at the same time। मतलब दोनों हाथों को काम जो है एक साथ शुरू हो और एक साथ एंड हो, ये देखना चाहिए। और दूसरा ये कि दोनों में से कभी भी दोनों हाथ एट ए टाइम मतलब आइडल हो, ऐसा ना हो। इसका मतलब एक कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई काम कंटिन्यूस चलता रहे, वो है। मोमेंटम शुड बी यूज टू एम्प्लॉय द वर्कर क्योंकि जैसे कोई भी हैवी चीज़ आ रही तो उसके फ्लो के साथ ही वो उसके मोमेंटम से हम उसको यूज है, तो वर्कर को उसको प्लेस करना या उसको पोजीशन करना या उसको आगे पहुंचाना अपनी पोजीशन पे वो इजी रहता है। बनिस्बत वो अपने मसल एफर्ट्स अगर लगाएगा तो उतना एक्यूरेट भी नहीं होगा और उसको थकान भी ज़्यादा आएगी।
कंटिन्यूस कर्ड मोशन शुड बी प्रेफर्ड ओवर स्ट्रेट लाइन। जो मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा हाथ की पोजीशन ऐसी कि रेडियल इस तरह से कर्व जो बनता है उस कर्व को के फॉर्म में हम अगर करें तो वो ज़्यादा इजी होता है, तो उस तरह से एफिशिएंसी बढ़ती है। वर्क दैट कैन बी डन बाय फीट शुड बी सो अरेंज दैट डन टुगेदर। जो काम फीट पाँव से किए जा सकते हैं वो हम आसानी से उनको मतलब पैरों से करना चाहिए, ताकि हाथ फ्री होंगे तो वो हाथ एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। ट्विस्टिंग मोशन शुड बी परफॉर्म विद एल्बो बेंड। जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो एल्बो बेंड से परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, फिर ये इसी तरह से ये कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस कंडीशन। वर्क प्लेस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो उसके फिक्स लोकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल टूल्स। सबसे पहला एक जो भी टूल्स वगैरह है वो उनकी एक फिक्स लोकेशन होनी चाहिए, ताकि उनको ढूंढने में सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। दूसरा आता है ग्रेविटी बीन्स एंड ड्रॉप डिलीवरीज शुड बी यूज्ड। तो ग्रेविटी बीन्स जो है ताकि क्या है कि उससे एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेविटी से मटेरियल उनके पास आ जाएगा, ड्रॉप डिलीवरी से उसके पास सीधे वर्कर के पास मटेरियल आ जाएगा, उसको अलग से पुल नहीं करना पड़ेगा या कहीं से उठा के नहीं लाना पड़ेगा, तो सीधा आ जाए, वो ज़्यादा इजी रहता है। इसी तरह से यूज में बी मेड ऑफ इजेक्टर फॉर रिमूव। इसी तरह से मटेरियल को वापस हटाने के लिए इजेक्टर लगे हों, उसको मसल पावर से खुद पुश नहीं करना पड़े, इस तरह का हो। वर्क टेबल हाइट शुड बी परमिट टू ऑपरेटर इन अल्टरनेटिव, क्योंकि वर्कर लगातार बहुत देर तक काम करता है तो उसकी जो टेबल है उसकी पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो खड़ा हो रह के भी काम कर पाए और बैठ के भी काम कर रहा है। तो इस तरह से खड़े हो रहेगा तो उसका पोस्चर चेंज होगा और पोस्चर चेंज होने से उसको थकान कम आएगी। ग्लेयर फ्री एडेक्वेट इल्यूमिनेशन, मतलब जो जगह जहाँ काम करें वहाँ बहुत कम लाइट भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि कम लाइट होगी तो भी दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो ग्लेयरिंग होगी तो दिक्कत आएगी। और जहाँ पे भी काम कर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, टेम्परेचर इस तरह से हो कि कंफर्टेबल हो जिससे उसको काम करने में आसानी रहे। ये इस तरह से ये काम दिया बताया कि मैक्सिमम जैसे ह्यूमन वर्क करता है तो उसकी मैक्सिमम रेंज ये होती है, ठीक है, और नॉमिनल रेंज इससे होती है कि इस रेंज में वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली काम करता है और मैक्सिमम रेंज में जो दूर की कोई चीज़ है उसको उठाएगा। तो इसी तरह से, और ये वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज़ उठाना है तो इस तरह से काम होगा, और ये नॉमिनल पोजीशन, तो इस तरह से ये जो काम है ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वाला वर्क छोटी रेंज में होना चाहिए, और जो दूर से कोई चीज़ उठानी है तो वो इस रेंज में, और इससे बाहर होगी तो उसको उठाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये रेंज दिखाई गई है। फिर है प्रिंसिपल रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। द color and size coding of the maximum speed and minimum error should be find in control। कलर इस तरह का होना चाहिए वहाँ का कि हमारे को वर्क का और उसका कंट्रास्ट में हो, ताकि उसको काम करने में इजी रहे, सर्च करने में इजी रहे, देखने में इजी रहे, तो उस तरह से रहे। यूज सिंपल ऑन ऑफ आइदर और इंडिकेटर। ऑन ऑफ के लिए जो सिंपल स्विचेस हो, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उनको दिक्कत आएगी, और साथ में उसमें इंडिकेटर्स हो ताकि उसको पता रहेगा मशीन ऑन है ऑफ है, उस पोजीशन को वो रीड कर पाए। और लीवर्स एंड हैंडल्स एंड कंट्रोल शुड बी इज रेडीली एक्सेसिबल टू ऑपरेटर। जो भी लीवर ऑपरेटर जो काम कर ऑपरेट करेगा जैसे, तो उसके कंट्रोल है तो उसके कंट्रोल में इजीली एक्सेसिबल हो, जहाँ से वो बैठा हो उस पोजीशन से सारा उसको कंट्रोल कर पाए, इस तरह से हो। द यूज एक्टिंग क्विक एक्टिंग फिक्सचर्स होल्ड, मतलब इस तरह के फिक्सचर्स वगैरह काम में ले लें, जिग्स एंड फिक्सचर्स जो है, ताकि वो वर्क जो है ज़्यादा फास्ट हो। इसी तरह से स्टॉप गाइड्स शुड बी यूज्ड, मतलब कोई चीज़ वर्कर ऐसा हो तो जैसे उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाना है तो स्टॉपर्स लगे हैं तो सीधा वहाँ लगा के हर बार मेजर करके रखने में एफिशिएंसी डाउन होती है। ऑपरेटिंग सेटअप एंड इमरजेंसी कंट्रोल शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग। जो इमरजेंसी कंट्रोलर वगैरह वो भी इस तरह से ग्रुप में होने चाहिए ताकि उसको पता रहे कि कहाँ इमरजेंसी स्टॉप है, किस तरह से रहे, तो एक प्रॉपर सेटअप उनका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके बेस पे हम क्या करेंगे, एक नया मेथड प्रपोज किया जाएगा, नया मेथड प्रपोज किया जाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका फॉलो अप लेते हैं कि
उसका फॉलोअप ले लेते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और उसकी फिर ऑडिट करते हैं कि वापस कंट्रोल करते हैं वास्तव में हमारे को कोई सेविंग हुई या नहीं हुई, और उस रिव्यू की अप्रोच के बेस पे इवेल्यूशन और इफेक्टिवनेस को देखते हैं, इवेल्यूएट करते हैं उसकी नए प्रपोज मेथड की। इस तरह से हम कोई भी मेथड स्टडी में कोई मेथड को डेवलप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसके मैंने मेथड स्टडी के तरीके बताए। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइम स्टडी पे देखेंगे। धन्यवाद।